हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आइए आपको बताते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों यानी प्रणालियों के बारे में। तो दोस्तों, इसी क्रम में लेते हैं पहली प्रणाली जिसका नाम है किंडरगार्टन प्रणाली। इस प्रणाली का आविष्कार जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने किया था। फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय एक बाग के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान एक माली के समान और बच्चे किंडर यानी पौधे के समान है। सन 1937 में फ्रोबेल ने एक स्कूल खोला जिसका नाम किंडरगार्टन रखा। उन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। फ्रोबेल की यह प्रणाली 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरी प्रणाली लेते हैं। दूसरी प्रणाली है मॉन्टेसरी प्रणाली। इटली की शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी को इस प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। यह प्रणाली 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम बालकों के हाथों, पैरों, वाणी आदि को प्रशिक्षित व दृढ़ किया जाता है तथा हर इंद्रिय से संबंधित कार्यों से उन्हें अवगत कराया जाता है। अक्षरों के कटे हुए ब्लॉक्स के माध्यम से लेखन का ज्ञान कराया जाता है। साथ ही अक्षर ध्वनियों का भी लिंगुआ फोन के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। तीसरी जो प्रणाली है वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। ये जो प्रणाली है प्रोजेक्ट प्रणाली, इस प्रणाली के प्रवर्तक किलपैट्रिक को माना जाता है। इनके अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाए। प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रणाली की 6 अवस्थाएं होती हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन का कार्यक्रम बनाना, बनाए गए कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देना, कार्य का निर्णय और कार्य का विवरण लिखना। प्रोजेक्ट प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, भाषा, भ्रमण, अंकगणित आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। अब आइए लेते हैं अगली प्रणाली जिसका नाम है खेल प्रणाली। दोस्तों, इस पद्धति के प्रवर्तक हेनरी काल्डवेल कुक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसकी उपयोगिता अंग्रेजी शिक्षण के हेतु बताई है। जब बच्चा इस प्रणाली के द्वारा शिक्षण में रुचि लेने लगता है तो उसके लिए यह शिक्षण न रहकर एक खेल की तरह हो जाता है। इस शिक्षण प्रणाली में कक्षा स्तर के आधार पर शिक्षण विधि को 3 वर्ग में बांटा गया है। आइए तीनों वर्गों को एक एक करके जानते हैं। पहला है प्राथमिक कक्षाएं। इसमें क्रियात्मक शब्दों का खेल सिखाया जाता है, जैसे शब्द भंडार की वृद्धि हेतु बड़ा या छोटा शब्द देकर उसके प्रत्येक अक्षर से पृथक शब्द बनाने को कहा जाता है या रिक्त स्थानों की पूर्ति में संज्ञा या क्रियाएं भराई जाती हैं। दूसरा है माध्यमिक कक्षाएं। माध्यमिक कक्षाएं इसमें चित्र के आधार पर कहानी बनाने को कहा जाता है। किसी घटना का वर्णन या डायरी लिखवाई जाती है। तीसरा है उच्च कक्षाएं। उच्च कक्षाएं इसमें कहानियों का संवाद करवाना, मौलिक कविता या फिर कहानियां लिखवाना आदि शामिल होता है। अब अगली पद्धति लेते हैं। अगली पद्धति हमारी डाल्टन पद्धति। दोस्तों, इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन नगर में कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा किया गया था। इस पद्धति में समय चक्र आदि का कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बालक अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को जितनी देर पढ़ना चाहे पढ़े। शिक्षक को बालक के उचित कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पद्धति में स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। अब अगली प्रणाली को लेते हैं। अगली प्रणाली है बोध प्रणाली। इस प्रणाली में पठन पाठन का विशेष महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बोध प्रणाली का अर्थ है शिक्षा रूपी पठन क्रिया में लगे और समान पठन की दृष्टि से पठन क्रिया के वस्तुबोध, प्रतिफल ज्ञान और कौशल में हो सके। किसी भी पाठ का केंद्रीय भाव को ग्रहण करना बोध से संबंधित होता है। अगली जो प्रणाली है हमारी वो है प्रश्नावली प्रणाली। इस प्रणाली के माध्यम से बच्चों में गुणात्मक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अगर कठिन से कठिन विषय को भी सामान्य रूप से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से यानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो वे उन्हें आसानी से यानी सहजता से समझ पाते हैं। अगली जो प्रणाली है वो है अभ्यास प्रणाली। कौन सी? अभ्यास प्रणाली। अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री इरियॉन की देन है। निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्तियों के माध्यम से बच्चों के मनोभावों के अंतर्गत सार्थक शब्दों के कोशों से भरा जा सकता है। कठिन शब्दों का सही उच्चारण, सही लेखन तभी संभव हो सकता है जब निरंतर अभ्यास कराया जाता रहे।
अगली प्रणाली लेते हैं। अगली प्रणाली है यांत्रिक प्रणाली। यांत्रिक प्रणाली दोस्तों, यांत्रिक प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली भी माना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है, तो याद रखिए यांत्रिक प्रणाली। इस प्रणाली से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च सभी वर्ग के छात्रों को लाभ मिलता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा विद्यालय का एक आवश्यक अंग बनती जा रही है। यांत्रिक प्रणाली की ही देन है कि ऑडियो, वीडियो कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क आदि के माध्यम से भी आज विद्यालय में छात्रों को रोचक जानकारियां दी जा रही हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमको सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहते हैं।